हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 मई 2023 के एडिटोरियल एनालिसिस में इकोनॉमिक टाइम्स का आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो लाने में मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं सुबह ट्रैवल वगैरह कर रहा था एंड इसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ कि वीडियोस जो है 10 बजे के पहले तक अपलोड हो जाए सो दैट आप भी अपने पूरे अक्रॉस द डे देख पाओ उसको जब भी टाइम मिले। शाम को अपलोड करता हूँ तो थोड़ा व्यूज़ भी कम मिलता है क्योंकि पूरा दिन जा चुका होता है, तो जिसे पढ़ना रहता है वो खुद ही पढ़ लेता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड हो सो दैट आपके पास भी जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो आज कुछ 5 आर्टिकल्स हैं जो हम कवर करेंगे। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तो कोई ऐसा माइंड इनलाइटनिंग आर्टिकल नहीं है इसमें, बट कुछ कुछ आइडियाज़ है, देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहला तो आर्टिकल है, कैन योर हाउस होल्ड वर्क भी काउंटेड। ये एक्चुअली बहुत ही पेंडिंग इशू को लेके चल रहा है कि जो हाउस होल्ड वर्क है वो काउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपनी जीडीपी के एस्टिमेट में। तो अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग व्यू पॉइंट रहता है। तो इसमें ऑथर ये बोल रहे हैं कि भाई काउंट कर भी सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आते हैं। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आते हैं उससे ज़रा देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, लोनलीनेस इंजूरियस टू हेल्थ एंड इकोनॉमी। ये कहते हैं कि लोनलीनेस इंजूरियस कैसे हो सकता है हेल्थ के लिए, कि लोग कई बार हम सुनते हैं ना कि भाई बहुत अकेले हैं, उनके सपोर्ट पे कोई नहीं रहता, या कहीं दूर चल जाते हैं अपनी फैमिली से कुछ काम वाम की वजह से, तो उनको उधर अपने अकेलापन लगता है। कुछ चॉइस से भी रहते हैं और कुछ मजबूरी में भी रहते हैं। तो इसके कारण वो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनके हेल्थ पे, वो चीज़ भी है, और इकनॉमी में ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद दो आर्टिकल ना मॉन्यूमेंट के ऊपर है, कि एक मॉन्यूमेंट के जो डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं एएसआई और एन डी सॉरी एएसआई और नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी एनएमए। तो उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो उसके कारण कैसे मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फिर उसके बाद एक मॉन्यूमेंट के ऊपर आर्टिकल है कि भाई जो टेम्पल को हम सिर्फ डोम स्ट्रक्चर देख के या उनका कोई स्ट्रक्चर देख के जो हम स्तूपा डिक्लेयर कर देते हैं उसे बुद्धिज़्म को लेके, कि भाई तो ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई हर स्तूपाज, हर डोम स्ट्रक्चर स्तूपाज नहीं होता, और हर डोम स्ट्रक्चर स्तूपा नहीं होता, तो कुछ टेम्पल भी होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि जेनरिक वे में डिक्लेयर कर दो। और लास्ट आर्टिकल एक के ऊपर है कि भाई वही जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी, दंगल वी कैन डू इट, जो प्रोटेस्ट अभी हो रहे हैं, रेस्टोरेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्रिजभूषण जी के अगेंस्ट, कि उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस है। और वो एलिगेशंस कितने हद तक सच हो पाते हैं, कितने हद तक नहीं हो पाते, वो तो खैर देखिए टाइम ही बताएगा। तो अभी उसी के ऊपर एक आर्टिकल है, तो उसे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं इस टाइप के वीडियोस जब भी बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों कि अभी मैंने नया सीरीज़ चालू किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे इकोनॉमिक टाइम्स कवर करूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। मैं ऐसे ही क्रिस्प तरीके से पूरे इकोनॉमिक टाइम्स को कवर कर सकता हूँ, सो दैट आपको पेपर पढ़ने की उतनी ज़रूरत ना पड़े, और टाइम टू टाइम आपको भी मार्केट जब समझ आए तो आप खुद के फाइनेंसेस खुद ही हैंडल कर पाओ। सी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज हम पढ़ते कहीं और कि भाई ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, हम तुरंत इन्वेस्ट कर देते, बट हमें पता नहीं रहता वो क्यों इन्वेस्ट करें। बट कभी कभी इकोनॉमी अगर हम कोई न्यूज़ पढ़ेंगे, मार्केट स्टडी करेंगे, तो हमें पता रहेगा कि भाई आज के रेट में ये जा सकता है ऊपर। अभी जैसे अगर मैं एक मेरे तरफ से अगर ये एडवाइस रहेगा कि भाई यूएस की इकोनॉमी अभी काफ़ी नीचे है, तो रिसेशन की तरफ जा रही है, तो आईटी स्टॉक्स इंडिया में काफ़ी अंडर वैल्यूड है अभी। अगर आप अभी के लॉन्ग टर्म में पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो, एंड लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली आपका वो स्टॉक का वैल्यू ऊपर ही जाएगा। तो कुछ ऐसे एडवाइसेस रहेंगे जो कि आप खुद अपने फाइनेंसेस को खुद भी देख पाओगे, ना किसी एनालिस्ट की ज़रूरत ना कुछ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला ये कि कैन योर हाउस होल्ड वर्क बी काउंटेड। इसमें ये आर्टिकल में ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो हाउस होल्ड के जो काम है, जो जो लेडीज़ जो काम करते हैं, हाउस वाइफ जो काम करते हैं हाउस होल्ड में, या जो गांव में जो लेबरर्स काम करते हैं, उनका ऐसे अकाउंटिंग तो होता है, बट हर बार अकाउंटिंग नहीं हो पाता। और हाउस होल्ड का तो खैर एकदम ही नहीं होता। जो हाउस वाइफ अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, हाउस होल्ड चोर्स करते हैं, वो उनके लिए तो एकदम ही अकाउंटिंग नहीं हो पाता। तो उसमें क्या दिक्कत जा रही है एंड हमें क्यों करनी चाहिए। पहले तो ये बोलना चाह रही है कि भाई जीडीपी पे अराइव करने के लिए इस चीज़ का एक लिमिटेड ही एप्लीकेशन है। ये पूरा प्रॉपर एक एक सॉर्टेड तरीका नहीं है इसे कुछ निकालने का। तो अलग अलग लोग अलग अलग अप्रोच निकालेंगे।
एंड इससे क्या होगा, तो डेटा डिस्टॉर्ट होंगे भाई। अगर जीडीपी का वैल्यू इन्फ्लेट भी करना होगा तो ये तुरंत कर सकते हैं, अपने डेटा को थोड़ा इधर उधर करके, प्रोसीजर को थोड़ा इधर उधर करके। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि कई बार डबल काउंटिंग भी हो जाता है। जैसे सपोज़ मान लीजिए आप अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटी, आप जो कि उसको अपने लेजर एक्टिविटी के लिए कर, तो वो भी एक एक्टिविटी में काउंट हो जाता है। डबल काउंटिंग कैसे होता है बोल रहे हैं कि सपोज़ मान लीजिए कोई अगर एक फार्मर है, उनके नेबर्स जो है वो उनको किस में हेल्प कर रहे हैं, एक तो विदाउट एनी पेमेंट हार्वेस्टिंग में हेल्प कर रहे हैं, और कुछ वही लोग कुछ पेमेंट के साथ उसमें हेल्प करते रहे, नेबर्स को हेल्प करते रहे। उसमें क्या हो रहा है, आप जो ऐसे भी हेल्प कर रहे हो नेबर को विदाउट एनी पेमेंट, उसमें भी काउंट हो रहा है लेबर इनकम में। और लेबर को अगर आप एक्सपेंसेस दे रहे हो, लेबर आपको उसको पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें भी काउंट हो रहा है। तो सपोज़ मान लीजिए अगर मेरे यहाँ कोई मतलब नेबर है और वो मुझे हेल्प करना चाहता है, तो मैं उसे मान लीजिए सिर्फ 5,000 रुपये दे रहा हूँ, तो उसके एक्टिविटी को मैं 5,000 रुपये में काउंट कर लूँगा। और वो जो कहेगा कि नहीं मैंने तो उसको सर्विस प्रोवाइड किया, तो वो उसके तरफ से मान लीजिए टोटल वैल्यू अगर 15,000 है सर्विस का, तो वो 15,000 भी काउंट हो जाएगा, टोटल 20,000 काउंट हो जाएगा, जो कोई काउंट होना चाहिए था 15,000। तो ऐसे ही कह रहे कि भाई डबल काउंटिंग भी हो जाता है कई बार। और ऐसा है। फिर उसके बाद अनपेड वर्क को लेके काफ़ी दिक्कत जा सकती है कैप्चर करने में। कैसे? जैसे कि बोलते हैं कि भाई अनपेड जो लेबर वर्क है ना, वो कई 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे चाइल्ड केयर, कुकिंग और हाउस कीपिंग। इस पर आप जितना इतना आवर्स देते हो उतना उतना आपका क्या बोलते हैं आवर्स काउंट होता जाता है कि भाई इतना आपने लेबर किया। तो इसमें वैल्यूएशन के लिए ना 2 इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब 2 तरीके होते हैं इसको वैल्यू करने के लिए। भाई आपने आवर्स तो दे दिया, आपने बोल दिया मैंने 2 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा ऐसे ऐसे काम किया, तो भाई अब इसको वैल्यू कैसे किया जाए? देखिए 2 तरीका होता है वैल्यू करने का। एक होता है कि मार्केट के इक्विवेलेंट उस सर्विस का क्या रेट है उससे कैलकुलेट कर लो, या दूसरा इक्विवेलेंट होता है कि भाई मेरे को लेबर प्रोवाइड करने में कितना खुद का कॉस्ट लगा वो प्रोवाइड कर लो। बट अगर आप ये चीज़ दोनों ही देखोगे कि अगर मैं मार्केट की इक्विवेलेंट देखो, तो मार्केट में इक्विवेलेंट है ही नहीं ना, कोई ऐसा सर्विस ही नहीं है जिसको हम मार्केट के इक्विवेलेंट कर रहे, तो वो एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हुआ। दूसरा चीज़ है इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट तो क्या रहता है कि भाई आप कैसे निकालोगे इनपुट कॉस्ट, वही तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई इनपुट कॉस्ट लेबर का क्या निकालोगे भाई, उसी में तो सारे मैटर अटक रहे हैं। तो इसी कारण कह रहे काफ़ी दिक्कत होता है। और वही कह रहे कि भाई जीडीपी इनकम के लिए तो लेबर इनकम नहीं हो सकता, तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे। बट हाँ, गवर्नमेंट जैसे कि आज अगर आप देखो तमिलनाडु के इलेक्शन के टाइम में, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि भाई हम लेबर इनकम को, हाउसवाइफ को पैसे देंगे, क्योंकि आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करते हो, घर के काम करते हो वगैरह वगैरह, तो उनके लिए पैसे देंगे। तो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है इसको लेके, तो इसीलिए हमने एक व्यू पॉइंट समझा उसका। फिर इसके बाद एक लोनलीनेस इंजरीज टू हेल्थ एंड इकोनॉमी, ये एक ऐसा आर्टिकल है कि भाई कई लोग जो अकेले हो जाते हैं उनको काफ़ी लोनलीनेस लगने लगता है, डिप्रेशन लगने लगता है, वो अच्छे से अपना आउटपुट नहीं दे पाते, तो उसके कारण हमारी इकोनॉमी और उनके खुद के हेल्थ को भी फ़र्क पड़ता है। तो इसको लेके फिर इन्होंने बोला है कि भाई 4.9 मिलियन लोग, मतलब लगभग 50 लाख लोग जो है 2004 में एनएसएसओ के सर्वे के द्वारा वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि जापान और ब्रिटेन में तो एक अलग से वो है, क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री है लोनलीनेस के लिए। कितनी बड़ी बात है सोचिए। फिर उसके बाद ऑथर ये कह रहे कि भाई देखिए इतना हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में लोनलीनेस एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स एज इन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लोनलीनेस मतलब इतना हाइपर कनेक्शन भी है और उसके बाद लोनलीनेस भी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी से ना एक बहुत एक अच्छा एक ऐसे भी आया था लिखने को, जैसे कि ऐसी आर्टिकल्स को ना आप अपने एग्ज़ाम्स में या अपने कोई कोई कुछ किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो या कोई अपना खुद का भी थॉट प्रोसेस कर रहे हो, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। हम कहते हैं भाई सोशल मीडिया से इतना अच्छा कनेक्शन है, बट लोनलीनेस से तो फिर भी पूरा वर्ल्ड अभी भी दैट इज सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। तो व्हाई इज इट? आप एक अच्छा टॉपिक आया था ऐसे में पिछले 2022 में आया था कि द हैप्पीनेस हैज़ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। सो
ऐसे ही मतलब ऐसे ही इंडिकेटिव एक आर्टिकल आया था। मैं एग्जैक्ट आर्टिकल का वो सॉरी ऐसे का टॉपिक भूल रहा हूँ मैं, बट ऐसे ही कुछ था। तो आप उन एसेज में आप इस पॉइंट्स के यूज़ कर सकते हो, या जनरली भी आप अपने अगर मेंटल थॉट प्रोसेस रखते हो कि नहीं यार इतना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो हम लोनलीनेस कहाँ से हो सकता है। तो वही चीज़ ऑथर कह रहे हैं कि वही चीज़ प्रॉब्लम कि इतने सोशल मीडिया यूज़ करते हुए भी हम लोनलीनेस है। ऑथर इसका सोल्यूशन क्या बता रहे हैं कि भाई हमें वॉलंटियर करना चाहिए, हमें कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करना चाहिए, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लोग कैसे कैसे कनेक्ट हो पाए अलग अलग तरीके से वगैरह वगैरह। मतलब एक्चुअली क्या है, इंडिया में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना कि गरीबी है, भुखमरी है, यू नो पीपल आर नॉट दे पीपल आर नॉट एबल टू फीड देयर children or feed themselves. So these I would say these sophisticated problems are not being taken care of because there are more serious problems in the economy, there are more threats in the economy. So somehow government is not able to concentrate, but again they should concentrate because it is lowering down our this thing, health of the economy, overall health of the economy, and health of individual people as well. सो इसके बाद एक आर्टिकल है करेक्ट अ मोन्यूमेंटल ब्लंडर। इसमें एक्चुअली क्या है ना, ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं ना वो ब्रिटिश के टाइम में जो सर्वे किए गए थे गए गए थे। अब ना वो मॉन्यूमेंट्स में कई जाके कोई लोग रह रहे हैं और कोई लोग मैं ये दो आर्टिकल को ना आपको एक जिस्ट में समझा देता हूँ कि दोनों आर्टिकल एकदम सेम तो मैं नहीं बोलूँगा, बट मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है तो कहीं हद तक मतलब आपको समझ में आ जाएगा ये आर्टिकल कहना क्या जा रहा है समरी में अगर आप देखो तो। कि भाई पहला आर्टिकल यही चीज़ है कि भाई कई लोग क्या जाके रहने लग जाते हैं मॉन्यूमेंट में, वो लोग अपना घर बना लेते हैं, एंड इतने इतने साल के मॉन्यूमेंट है, अगर ये कहीं हम अगर प्रिजर्व करना चाहें तो ये कितना हमारे लिए एक एक बहुत बड़ा एसेट है। तो हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, तो ऑथर कह रहे हैं कि हमें उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। फिर इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, बट सिर्फ 92 आर ओनली ऑन पेपर। जो हमारे एक क्या बोलते हैं, मतलब पहले तो सर्वे किया गया था कि भाई 3695 ऑफिशियल मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, बट 92 ही सिर्फ ऑन पेपर्स दिखा रखे हैं। और इनको इनको एक बायलॉज लाने के लिए, मतलब सॉरी इनको ध्यान रखने के लिए जैसे कि CAG का जो एक रिपोर्ट बोलता है कि इनको ध्यान रखने के लिए लॉज लेके आना चाहिए पार्लियामेंट को। और मतलब कुछ ऐसा लेके भी नहीं आ पा रहे पार्लियामेंट, और जो कहते हैं ना कि भाई नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए, मतलब मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस वैसे करके भी उनको स्टेटस दिया जाता है, बट स्टिल ऑथर कह रहे हैं कि बहुत ही कम हम अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर पा रहे हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स हम प्रिजर्व करके रखे, जैसे कि हड़प्पन साइट हो गया, फिर उसके बाद हड़प्पन साइट जो राखीगिरी में है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, उसे हम कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद मोहनजोदारो में हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो ये सब में तो फिर भी हम कॉन्सेंट्रेट कर पाए एंड हमें बहुत कुछ हिस्ट्री का पता चला है, बट हम कोई सारी चीज़ हम प्रिजर्व कर ही नहीं पा रहे। ना सिक्योरिटी उधर अच्छी है कि भाई वो मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। तो इनफैक्ट कई सारे हम देखें कि स्कूल टीचर, कभी कोई मॉन्यूमेंट में कोई स्कूल टीचर रह रहा है, कभी कोई मॉन्यूमेंट में कोई फार्मर रह रहा है। तो यार ये तो गलत है, मतलब हम अपने मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से उसे ख़राब कर रहे हैं। ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई उसे हम प्रिजर्व करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में वही हमारे हेरिटेज है। फिर उसके बाद दीज टेम्पल्स आर एंड स्तूपास। ये ASI का एक वो है, मतलब व्यू पॉइंट है जो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि हम जो डिक्लेयर करते थे, जैसे एग्जाम्पल्स कुछ कुछ है इसमें, जैसे कि बांधवगढ़ हिल प्लेटो में, ठीक है, कुछ सिलेंड्रिकल शेप हमें स्तूपास में कुछ सिलेंड्रिकल शेप मॉन्यूमेंट्स मिले थे बेसिकली। और हम लोग ने उन्हें कर दिया कि भाई हम ASI ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने 2 बड़े बुद्धिस्ट स्तूपास लिए हैं। फिर जब उसे सर्वे किया गया कहीं ना कहीं, तो उसमें ये पाया गया कि भाई ये तो स्तूपा नहीं है, ये इनफैक्ट टेम्पल का एक रिमेन्स है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा एक आई ओपनर था कि भाई सारे स्तूपास टेम्पल नहीं होते, सारे स्तूपास, सारे मॉन्यूमेंट्स के जो अगर डोम स्ट्रक्चर है तो वो स्तूपास नहीं होते, कुछ डोम स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट्स टेम्पल भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी ऑथर कह रहे हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस है स्तूपास और उसमें, मतलब टेम्पल्स में। तो स्तूपास को जनरली जब देखा जाता है कि भाई सिलेंडर शेप है और सॉलिड ब्रिक है, तो हम कई बार उसे डिक्लेयर कर देते कि भाई ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। ऑथर कह रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर शेप को एक पर्टिकुलर रिलीजन से जोड़ना गलत बात है।
स्पेशली हिंदू रिलीजन में तो कई सारे शेप्स के मॉन्यूमेंट्स बने थे, तो वो पर्टिकुलर शेप को आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से मत जोड़िए, नहीं तो ये गलत तरीका हो जाएगा। ये जो स्टीरियोटाइपिंग हमें ब्रिटिश कॉलोनियलाइजेशन से मिला था, उसी को हम अभी तक लेके आ रहे हैं, जो कि चीज़ गलत है। इनफैक्ट कई कई जैसे इन्होंने बड़े हिस्टोरियंस का नाम लिया है, हिमांशु प्रभा राय, इन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि भाई विद टाइम चेंज होते गए शेप्स, कोई एक पर्टिकुलर शेप कोई पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं था। तो ये काफ़ी मतलब आउट ऑफ द वो आर्टिकल था, आउट ऑफ द बॉक्स आर्टिकल बोलूँगा मैं, या आप सपोज मान लीजिए एकदम अनकॉमन आर्टिकल है, जिसे हम ठीक है एक बार पढ़ लिए एंड दैट्स इट, मतलब इतना टाइम हमें इन्वेस्ट नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है। मतलब पर्टिकुलरली मुझे तो इंटरेस्ट रहता है ये स्तूपास और मॉन्यूमेंट्स और हिस्ट्री में। कई सारे लोगों को नहीं लगता क्योंकि उन्हें यूज़फुल नहीं लगता, तो इसलिए मैंने जिसमें आर्टिकल कवर कर दिया। दंगल वी कैन डू इट, ये लास्ट आर्टिकल है आज का। इसमें ऑथर ये बोल रहे हैं कि भाई जो हमारे रेसलर्स है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जस्टिस लेने के लिए, और अगर ऐसी जस्टिस थोड़ा डिले होते गया तो इस बारे में पहले भी एक आर्टिकल आया था, तो उसी से रिलेटेड है कि भाई ऐसी अगर जस्टिस मिलने में दिक्कत गया तो लोगों का सिस्टम से थोड़ा भरोसा उठेगा। एफआईआर अब लॉन्च करने, ऑथर ये कह रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ये हियरिंग चालू किया तब जाके फाइनली दिल्ली पुलिस की आँख खुली और उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया, और अभी भी एफआईआर लॉन्च करके बोल रहे हैं कि बस अब हो गया, आप अपना स्ट्राइक बंद करो, आप अपने घर जाओ। बस आप एफआईआर लॉन्च करने में इतना टाइम लगेगा, और एफआईआर है क्या, आप तो अब इन्वेस्टिगेशन चालू करोगे, उसके लिए आप बोल रहे हो कि भाई इन्वेस्टिगेशन मैंने चालू कर दिया, अपने घर जाओ। किसका क्या भरोसा, मतलब क्या कुछ हो जाए, मतलब लोगों को थोड़ा ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है। वो पहले एक आर्टिकल में मैंने कवर किया, आज भी आर्टिकल में ये चीज़ बोला कि दिल्ली पुलिस को काफ़ी पहले एक्शन ले लेना चाहिए था, उन लोगों को ये एक सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग का वेट नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ऑथर ये करे कि भाई पहले जब इन लोगों ने जनवरी में ये प्रोटेस्ट चालू किया था तो गवर्नमेंट ने बोला था कि आप टेंशन मत लो, हम एक ओवरसाइट कमेटी बनाएंगे जिन लोग ये एलिगेशन स्टडी करेंगे एंड उस हिसाब से हम लोगों को पनिश करेंगे। बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था, या कमेटी ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने प्रोटेस्टर्स ने फिर वापस से रिटर्न किया, अप्रैल महीने से फिर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट वापस से चालू किया। फिर उसके बाद वो ये कह रहे कि और ये रेसलर्स, टॉप इंडिया के टॉप रेसलर्स के ऊपर ये जस्टिस नहीं है। फिर ये जो प्रोटेस्ट है ये ऑथर फिर इससे कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई जो सीए के जो प्रोटेस्ट हुए थे वो भी जंतर मंतर, मतलब वो भी शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था आज ये जंतर मंतर में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वुमेन सेंट्रिक प्रोटेस्ट है ये भी। और मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करना गलत है, सीए का प्रोटेस्ट और सीए ने तो काफ़ी तो पॉलिटिकल एक वो ले लिया, तो आई वुड से हमें कंपैरिजन ड्रॉ करने से एक पॉलिटिकल टच नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एकदम ही अलग प्रोटेस्ट है। और इनफैक्ट रेसलर्स भी यही कह रहे हैं कि भाई हम किसी अपोजिशन या किसी नेता के साथ नहीं है, हम अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। और इनफैक्ट ये रेसलर्स ने तो ये भी अनाउंस किया कि हम अपने मेडल को वापस कर देंगे अगर ये हमें ट्रीटमेंट नहीं मिला ढंग से। तो किसी भी प्रोटेस्ट को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहे रेसलर्स, काफ़ी केयरफुल रह रहे हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो फार्मर प्रोटेस्ट को भी फार्मर्स ने काफ़ी अच्छे लीडरशिप से संभाला, किसी ने भी उसको पॉलिटिकल एलिमेंट देने की कोशिश नहीं किया। बीच में हुआ था बट इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। तो वैसे ही ये कह रहे कि रेसलर्स अभी भी चाह रहे कि भाई हम भी ऐसे ही टच देंगे उसे और समहाउ वो जस्टिस लेके आएंगे। तो दैट्स इट, ये 5 शॉर्ट क्रिस्प करके मैंने बताया। देखिए अगर आप खुद से पढ़ने जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, आपको हो सकता है कि भाई कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नहीं समझ में आए, लोनलीनेस वाला चीज़ अब हम ऐसे पढ़ेंगे तो यार चलो ठीक है, बट ऐसे कुछ समराइज़ करके बताते तो काफ़ी एक अच्छा वो रहता है, मतलब काफ़ी अच्छा जिस्ट मिल जाता है आर्टिकल का। तो वैसे ही मैं करूँगा, अगर आप चाहते हैं पूरे इकोनॉमिक टाइम्स में मैं कवर करूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं ऐसे ही शॉर्ट क्रिस्प तरीके से वो न्यूज़ जो आपको मैटर करेंगे, हमेशा हर न्यूज़ मैटर भी नहीं करता है ना, कुछ ऐसे न्यूज़ रहते हैं कि जो अपडेट होते रहते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया सेम सेक्स मैरिज में सुप्रीम कोर्ट रोज़ कोई ना कोई रूलिंग देता है, बट हम एक बार उसका जिस पढ़ लेंगे एंड फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग होता है दैट्स इट। रोज़ उसके बारे में आर्टिकल पढ़ते रहेंगे तो हमारे पास उतना टाइम कहाँ रहता है। तो वही चीज़ करने के लिए मैं आपका जो चीज़ सॉर्ट आउट करने के लिए मैं ट्राई करूँगा, और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं और लाइक तो कर ही दीजिए। मैं देखता हूँ व्यूज़ आते हैं मेरे कुछ डबल डिजिट में या ऐसे तो भी, लेकिन वो नहीं आते, मेरे लाइक्स नहीं आते। तो अगर समहाउ अगर आपको वीडियो में कुछ चेंजेस लग रहे हैं ऐसे कि जो लाइक्स आप नहीं कर रहे हो,
तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा, तो मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूँगा। तो दैट्स इट। और मैं कल से ट्राई करूँगा, इनफैक्ट मंडे से ट्राई करूँगा, क्योंकि संडे को तो आर्टिकल आता नहीं है। मंडे से ट्राई करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आर्टिकल अपलोड करूँ, सो दैट आपको सुबह फर्स्ट हाफ में मिल जाए, आपके डे स्टार्ट करने से पहले, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग।